पर्दे पर आप और हम देखते हैं, बल्कि असल जिंदगी के हीरो वो हैं जो खुद को भूल कर दूसरों के लिए कुछ कर गुजरते हैं। और ऐसे ही एक रियल लाइफ अनसंग हीरो है जसवंत सिंह गिल जी, जिनकी लाइफ पर, जिनके बलिदान या जो भी उन्होंने दूसरों के लिए किया उस पर बेस्ड एक फिल्म मिशन रानीगंज जल्द हम देखने वाले हैं, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी लोग पसंद कर रहे हैं। और आज उनके बारे में बात करने के लिए भी खास मेहमान खास हैं, उनके बेटे, उनकी बेटी और उनकी डॉटर इन लॉ, जिनसे हम बातें करेंगे उनकी शख्सियत के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और शुक्रिया भी कहूंगी, और एक ऐसे महान पिता के आप बेटे हैं, बेटी हैं, बहू हैं, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगी। लेकिन एक फीलिंग जानना चाहूंगी मैं आपसे सबसे पहले, कि किस तरह का ये एहसास हो रहा है कि आपके पिता ने जो किया वो शायद चुनिंदा लोगों को पता था, लेकिन अब एक फिल्म के माध्यम से दुनिया जानेगी। मेरी सरप्रीत जी आप बताइए। बहुत ही हमारे लिए खुशी का मौका है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे पिताजी पे फिल्म बनी, और पिक्चर देख के ऐसे लगता है कि वो करेक्टर हमारे फादर ही प्ले कर रहे हैं। इतना ज्यादा माइन्यूट डिटेल में उन्होंने अच्छा पोर्ट्रे किया है सारा। बहुत ही अच्छा लगा देख के, और उनकी ब्रेवरी, उनका सेल्फलेसनेस, इंसानियत, और रियलिटी में जितने वो हैंडसम थे वैसे ही अक्षय जी लग रहे हैं। और टीनू जी ने माइन्यूट डिटेल्स में करेक्टर को पूरा जस्टिफाई किया। जी, रणदीप और है ना, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम छोटे होते थे, हम थिएटर जाते थे या हम फिल्में देखते थे कि हम हीरो देखेंगे, और अब आप अपने पापा को देख रहे हैं, एक हीरो को उनका रोल प्ले करते हुए देख रहे हैं। तो जब आप थिएटर में, आपने मूवी अगर देखी है तो अलग बात है, लेकिन जब आप थिएटर जाएंगे और हम जैसे जो ऑडियंस थिएटर जाएगी हीरो को देखने के लिए, तो हम अक्षय को ना देखकर आपके पापा को देख रहे होंगे। तो आप बताइए किस तरह की वो फीलिंग है। रणदीप पहले आप बताइए। अच्छी फीलिंग है, क्योंकि हमारे फादर साहब भी रियलिटी में बहुत हैंडसम थे, और अक्षय जी भी बहुत हैंडसम है। और सेम उन्होंने, हमें लगा, मेरे को तो देख के लगा ही नहीं कि ये फादर साहब नहीं है। मतलब कि पूरे करेक्टर में उसके माइन्यूट डिटेल, जैसे एक्शन, जैसे पगड़ी, जैसे वो रियल लाइफ में ब्रेव, और मतलब कि बिल्कुल ही सेल्फलेस बंदे थे, वैसा ही लगा। जी, है ना, और हर लड़की के जो पापा होते हैं वो उनके हीरो होते हैं। डेफिनेटली लेकिन अब जसवंत जी इस फिल्म के जरिए हिंदुस्तान के हीरो बनने वाले हैं। कैसा लग रहा है एक बेटी होने के नाते? बेटी होने के नाते बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग आ रही है। और जितनी भी हिंदुस्तान की, दुनिया की बेटियां, सबको ये चीज उनसे अब सीखनी चाहिए कि लड़की है लड़का इक्वल है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। जब मेरे डैड इतना बड़ा रिस्क लेके इतने फेयरलेस थे, इतने लोगों की जान बचा सकते हैं, तो फिर लड़की हो या लड़का हो, कोई कुछ करना चाहता है जिंदगी में तो वो बहुत अचीव कर सकता है। सो वो तो बिल्कुल। इंस्पिरेशन है डैड। और बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग हो रही है, कोई वर्ड्स है ही नहीं है। डॉटर तो ऑलवेज प्राउड होती है अपने डैड के, बट जो उन्होंने एक ब्रेवरी की है और अब सब वर्ल्ड में पता लगेगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी स्पीचलेस। मूवी बहुत अच्छी थी, और अक्षय जी और डैड की इतनी रिजेम्बलेंस, और एक एक उन्होंने जो मूवी में है सीन है, वो इतना डीपली पोर्ट्रेट किया है डैड की जो ट्रू लाइफ में जो पर्सनैलिटी थी। तो जी जी। बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग है बीइंग अ डॉटर। यू राइट। आई अग्री विद यू, बीइंग अ डॉटर, आपके जो इमोशंस हैं वो जब आप बात कर रही है ना, तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, हमारी जो व्यूअर्स होंगे उनको समझ आएंगे। लेकिन हरमिंदर, बीइंग अ डॉटर इन लॉ, आई एम श्योर वो प्राउड फीलिंग में 1% की भी कमी नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है आई एम सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, सो ब्लेस्ड दैट आई वाज हिज डॉटर इन लॉ, हिज डॉटर इन लॉ। उन्होंने मतलब कि हमेशा कभी डॉटर और डॉटर इन लॉ में कभी अंतर नहीं किया है। वेरी सिंपल मैन विद सिंपल थॉट्स। कभी ऐसा नहीं कहा मैं अलग हूँ या ये हिना जी अलग है, नहीं। दोनों के लिए एक ही जैसा व्यवहार, और teaching both of us the best of that he could give. So proud moment that I belong to this family. I came in this family. I'm a daughter-in-law of that man.
totally blessed. आई कैन फील आप चारों की। मैं सवाल एक से कर रही हूँ, लेकिन जवाब सुनते वक्त चारों की आंखों पे जो चमक मैं देख रही हूँ, चेहरे पे जो मुस्कुराहट देख रही हूँ, वो समझ आ रहा है कि एक किस तरह के पिता, किस तरह की शख्सियत उनकी रही होगी। लेकिन सुरप्रीत जी, आप मुझे ये बताइए कि ये उनकी लाइफ पे एक जो बड़ा इवेंट एक रहा, इतना बड़ा उन्होंने एक मिशन किया, अनपैरेलल्ड जो माइनिंग वर्ल्ड में आज तक माना जाता है, तो उस पर जब फिल्म बनेगी और वो भी अक्षय उस फिल्म का हिस्सा, आपके पिताजी का रोल निभाएंगे, जब ये पता चला, तो कैसे हुआ ये सब? ये तीनों देसाई को ये सब्जेक्ट किंग दीपक ने बताया था, जी। दीपक किंगरानी जी ने। एंड तीनों इमीडिएटली लाइक द सब्जेक्ट, और 2017 में उन्होंने वही जो हार्डवर्क आज रिजल्ट शो कर रहा है, वैसे ही हार्डवर्क करके सबसे पहले तो उन्होंने ढूंढा कि ये है कहाँ, फिर उनको मिले, फिर उनके साथ उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया, अमृतसर में टाइम स्पेंड किया, उनको ले गए वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ऑन मल्टीपल ओकेजन, बॉम्बे बुलाया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। और इतनी उन्होंने मेरे फादर से इतनी इंफॉर्मेशन ली कि मेरे फादर बहुत बार बोलते थे कि मैंने पूरी माइनिंग फिर से पढ़ ली, और मैंने वो पूरा जो इंसिडेंट था, जो एक्सीडेंट था, और वो जो रेस्क्यू थी, आई हैव रीलिव्ड इट multiple times in the past few months and all. And when everything happened, and हमको पता चला कि अक्षय जी is coming on board and it's going to be like Pooja Entertainment with Vasu ji, Jackie ji, Deepa ji. So we were like all, and of course Tinu never gave up. From 2017 till now, he has only been polishing it. Polish कर करके उसने वो हीरा, वो डायमंड तैयार किया है। इस पिक्चर, दिस पिक्चर इज गोइंग टू बी लाइक अ डायमंड, इट्स लाइक द कोहिनूर वर्जन, लाइक अनदर वर्जन ऑफ कोहिनूर। इट्स एन आउटस्टैंडिंग पिक्चर, it's a real life story, so no one should go there expecting to see mirch masala and some sort of a made up story. जो वहां जाए उसको अल्टीमेटली अक्षय कुमार और जसवंत सिंह गिल में फर्क ही नहीं पता चलेगा। अंदर बंदा चाहता है कि अक्षय जी की पिक्चर देखने आए हैं, बाहर आके बोलता है कि जसवंत सिंह गिल को देख के आए। इतनी फैंटास्टिक पिक्चर बनी है, और हम तो 6 years we have become like everyone has become family. करेक्ट, आई एम श्योर, क्योंकि एक इतना लंबा अरसा फिल्म के कॉन्सेप्ट बनने से शूटिंग इन सब में गुजरा होगा कि आज फर्क करना बहुत अलग है फैमिली में और क्या ये फिल्म का हिस्सा है। बट आप जैसे जब बात कर रहे थे सुप्रीत जी, तो मैं बस वही सोच रही थी कि जब हमारे शहर में, हमारी गली नुक्कड़ में ही शूटिंग होती है, तो हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं कि फला फिल्म में हमारा शहर पिक्चराइज हुआ है, चलो देखते हैं। ये आपके घर की कहानी है जो आज हिंदुस्तान की कहानी अब रिलीज के बाद बनने वाली है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, मैं ये सवाल आप चारों के लिए ही है कि जब ये इंसिडेंट हुआ, तो उसकी कोई ताजा यादें आप लोगों के पास हैं कुछ आफ्टर? क्योंकि अब फिल्म के बाद तो हम सब जान जाएंगे, शायद 1989 के बाद न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में आया होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, बट ये जो आज की दौर है, आज की जो जनरेशन है, जो फिल्म के जरिए जानेंगी कि जसवंत जी कौन थे, उन्होंने कितनी बड़ी एक मिसाल कायम की है। तो कुछ ताजा उस वक्त की मेमोरीज आप में से किसी के पास? देखिए, इस पे हम कुछ ज्यादा आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इसका जवाब अगर दिया ना तो पिक्चर का बहुत कुछ सस्पेंस अच्छा। इसके लिए तो आप सबको बोलिए कि भाई एक बार जाके पिक्चर देखो। सुरप्रीत जी प्रमोटर की तरह बात कर रहे हैं अभी मुझसे। बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन इसमें अब आपको मतलब इसमें सबको बोले पिक्चर देखो, ये सस्पेंस है आपको। ये फिर उसके बाद अरे बाप रे, अब हिना भी शामिल हो गई उसमें। ये हमारा सस्पेंस ये है। है कि हमारे सिर पे ताज डल गया था, लोग रिकॉग्नाइज करने लग पड़े थे, कहीं बाजार में, स्कूल में, बच्चे, फ्रेंड्स सर्कल सब कहने लगे। हाँ, यही वाली कहानी मैं जानना चाह रही थी कि जब आप स्कूल गए, जब आप निकलते होंगे मोहल्ले में, तो एक मुझे ऐसे नहीं भी जानते और थे, चौड़ा सीना करके चलते थे। मेरे कई फ्रेंड्स थे, उनके आगे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बहुत बधाई दी कि आपके पिताजी ने जो किया है ये दुनिया याद रखेगी एक बारी, ऐसा कोई नहीं कर सकता, दिस इज अनबिलीवेबल। तो लगता है कि मेड अप स्टोरी है।
बट जो उन्होंने किया ये तो एक कोई बहुत बड़ा शेर दिल बंदा ही ये कर सकता है। एंड ही वाज अ मैन विद लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, वेरी ब्रेनी पर्सन, वेरी फिजिकली फिट। और मतलब कि ये कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है कि एक बहुत इंटेलिजेंट कोई बंदा और वो इतना ज्यादा दलेर हो, जैसे ये तो बहुत रेयर है। ये अच्छा अच्छा, सुरप्रीत जी ने और हिना जी ने ये कह दिया कि सस्पेंस है मूवी में, आप देखना, हम ज्यादा रिवील नहीं करेंगे। ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, वो मत करो आप, एज अ मूवी लवर वो थ्रिल मैं भी चाहूंगी आप बचा के रखो। बट जसवंत जी एज अ फादर वो कैसे थे, एंड एज अ फादर फिगर खुद की जो दिलेरी थी वो आप भाई बहनों में एंड हरमिंदर जी आप पे भी किस तरह से उन्होंने डाली है, वो तो बता सकते हैं। बिल्कुल बहुत दिलेरी डाली है, क्योंकि बचपन से ही डैड ने, जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रही थी, उन्होंने शुरू से ही सिखाया था कि हमेशा फेयरलेस रहो एंड खुद हमेशा सही काम करो। कोई आपके बारे में क्या सोचता है ये आपकी प्रॉब्लम, टेंशन नहीं है, आप अपना सही करो। और फेयरलेस बिल्कुल। और वो एजुकेशन को भी बड़ी प्रेफरेंस देते थे, तो उन्होंने मुझे शुरू से यही कहा था कि बी एजुकेटेड। तो ये मतलब एक बहुत, मतलब बहुत बड़ी क्वालिटी थी डैड में कि उन्होंने इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग और इतना सही गाइड किया हमें लाइफ में। एंड जितना प्राउड फील करो उतना ही कम है। एक और जो उनकी चीज थी, his sense of humor and his timing, absolutely too good. ओके मतलब in any the gravest of circumstances, वो उस चीज को हैंडल कर लेते थे with the way he could talk, his sense of humor and his timing of humor was absolutely perfect. And you know, these are things that we have to learn. अगर आप बहुत ज्यादा किसी grave situation में हो तो अपना don't lose your nerves, because he had nerves of steel. उनके तो absolutely nerves of steel थे। तो हमने भी ये सीखा कि don't lose your nerves, stay cool, जो करना है वो भी करो, लेकिन किसी को ये नहीं लगने दो कि भाई मैं घबरा रहा हूं। मैंने ऐसे किया है। अच्छा इंस्टिंक्ट है मेरे, लाइफ में प्रॉब्लम आई हैं, आती हैं जाती हैं, बट आई नेवर लूज इट, ऑलवेज राइट। अच्छा हरमिंदर जी, इन तीनों ने तो वो बताया जो एक पिता से इनको बचपन से, जब से इन्होंने बोलना चलना समझना सीखा, वो सीख मिली है एंड उनके फुटस्टेप्स को फॉलो किया। जब से आप फैमिली का हिस्सा बनी तब से लेके आज तक में, जब तक वो थे में, सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी आपकी उनके साथ की क्या है? fondest memories हैं कि मतलब he was magical, so brainy in the sense कि आप देखिए कि he was a mathematical genius. The fondest memory I have is mathematical genius थे वो। तो उन्होंने मैथमेटिक्स, आप सोचिए कि almost in the year of 70s he had done with his studies in 69, he had done finished his studies जी and my son started studying। तो उन्होंने अभी लेटली इन 20 ही फिनिश्ड हिज 12th स्टैंडर्ड। तो वो मैथ्स 11th एंड 12th का मैथ्स एंड आई डिड, मतलब कि मैं जो पढ़ाती थी कुछ नहीं समझ में आता था, आई वुड जस्ट गो अप टू हिम कि आप बता सकेंगे। वो थोड़ा सा पढ़ते थे, हाँ उसको बुला ले मैं बता दूंगा। तो ही वाज अ जीनियस with any type of maths। कब का उन्होंने किया और कब के उसके, मतलब कि now is you know 12th standard maths, he could just read it and tell कि हाँ उसको समझा देता हूँ बुला। And another fondest being a homemaker I realized was that whatever food was served to him, like उसमें मिर्ची नहीं है, ज्यादा है, नमक नहीं है, ज्यादा है, he would never complain. He was so simple. He would never complain. हम जब खाते थे साथ में, ओह पापा इसमें तो ये ज्यादा हो गया, नहीं बेटा कोई बात नहीं। He would never complain. Nothing to complain about. And all the time he wanted excellence in his children. right Just like Hina said, he was very fond of Pada, and he was himself an engineer but wanted his children to be doctors. Because he has fascination, he has present
So, सुरप्रीत जी। एक उनकी बात सुन गए, बाकी तो किसी ने नहीं सुनी। तो नेक्स्ट जनरेशन, हिज ग्रैंडसन्स, ही हैज 2 grandsons, वो भी नहीं कर पाए। But one of his grandson is now on his way to become engineer, just like राइट राइट राइट। he had a fetish for doctors. That was one profession he enjoyed. So only the eldest son could finish. राइट। पता है मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि फिल्म में ये सारे हिस्से हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, या जो एनेक्डोट्स आपके साथ में मैं शेयर कर पा रही हूँगी जसवंत जी के बारे में, ये हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। बट इतना जरूर जानती हूँ कि फिल्म देखने जब जाऊंगी तो मुझे जरूर याद आएगा कि मैं जो आप चारों ने बातें शेयर की हैं ये इस शख्सियत के बारे में शेयर की थी, तो शायद और करीबी तरीके से रिलेट कर पाऊंगी। ऑन दैट नोट, अनसंग हीरो जैसे मैंने कहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ दूसरों के लिए कर जाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली उनकी कहानी सामने नहीं आ पाती। ऐसे में जसवंत जी की कहानी बाहर आना आप चारों के लिए, बीइंग पार्ट ऑफ द इमीडिएट फैमिली, ये किस तरह का एक मोटिवेशन है ना, आपसे पहले पूछूंगी। मैम इसमें हम एज अ फैमिली हम बहुत सालों से भी हम प्रमोट कर रहे हैं अपने फादर को, और हमने कोशिश हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह कोशिश की है कि इनके बारे में लोगों को पता चले, लोग इनको उनको हम बताएं कि इन्होंने क्या किया है, इनकी क्या अचीवमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ये सब्जेक्ट जो था कोल माइनिंग, ये नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आता था। तो उनको जब हम कोई कहता था कि भाई उन्होंने जमीन से 350 फीट नीचे वहां से वो एक बोर करके उसमें कैप्सूल डाल के उससे 65 लोगों को एक एक करके भेजा और खुद बाहर आए लास्ट में, तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज वो वहां पहुंचे कैसे। मतलब जो 350 फीट नीचे फंस गए वो वहां कैसे पहुंचे, बिकॉज लोगों को एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि माइनिंग क्या होती है। राइट। अब पिक्चर में जो रिसर्च वर्क जो किया गया है ऑन माइनिंग और जैसे उसको प्रेजेंट किया गया है वो इतना फैंटास्टिक है, इतना फैंटास्टिक है कि मैं बोलता हूँ ले टू ले मैन कल जब पिक्चर से हॉल से बाहर निकलेगा ना, उसको एक एक चीज समझ आएगी कि ये क्या था, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे फंसे और उनको कैसे निकाला, और उसमें क्या क्या व्हाट वर द सो मेनी थिंग्स वर देयर। और यस, जब हमें फर्स्ट टाइम पता चला कि आवर फादर विल नाउ बी एट दिस पेडेस्टल, I don't think we can express those feelings in simple words because they are still here. Another maybe 10 days, 15 days, they'll start coming out and then finally they'll come to the tongue. But we are all very happy for one thing, that if one unsung hero has been brought to this level, India has hundreds of unsung heroes. और उनमें से बहुत सारी कहानियां हैं जो बहुत ही प्रेरणादायक होंगी, वो बाहर निकलेगी। उन पे फिल्में अगर बने तो मेरा पक्का यकीन है कि वो बहुत चलेंगी भी और बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज अब बाहर आने शुरू हो जाएंगे जिनको आज तक शायद हमने भी नहीं पहचाना और किसी ने भी, उनके आसपास भी लोगों ने नहीं पहचाना, और हम इस बात से ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं सच में रिलेट कर पा रही हूँ बीइंग अ डॉटर माई सेल्फ, कि अगर मेरे पेरेंट्स की कहानी, अगर उन्होंने लाइफ में कुछ किया हो, वो मेरे अलावा, मेरे परिवार के अलावा दुनिया जाने, तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरे अंदर किस तरह की फीलिंग होती है। एंड यू सो राइट टू से कि बात अभी यहाँ है, शायद अभी दिन लगेंगे उसे जुबान तक आने पर, बट जाते जाते आप लोगों का 6-7 साल का साथ इस फिल्म की मेकिंग से रहा है, आपके फादर के साथ शुरू से रहा है, उनकी कहानी, उनकी ये जो हीरोइज्म दिखाई है उसके साथ रहा है। बट हिना के फादर जो उनके हीरो रहे, वो अब हिंदुस्तान के हीरो बन जाएं, उसके लिए एक सेंटेंस में अगर आप चारों को इस फिल्म को समअप करना है, नो मैं एक मुश्किल काम दे रही हूँ आप चारों को लेकिन एक सेंटेंस में अगर हमारी ऑडियंस के लिए समअप करना हो तो हिना से शुरुआत करूंगी, क्या रहेगा? मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूंगी कि ये मूवी जो है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप ये सीखो कि अगर लाइफ में कभी भी आपको चांस मिले कि ऐसा कोई ब्रेवरी का काम करना है, आप पीछे मत हटें, आप रेस्क्यू करें, आप हेल्प करें और ये चीज करें, और इससे आप दूसरे की भी हेल्प हो जाएगी और आप एक बहुत बड़ा ब्रेवरी का और हीरोइक एक्ट कर रहे हो। सो ये चीज मैं कहूंगी कि आप फेयरलेस होके जो चीज सही है वो करो।
डॉटर से मूविंग ऑन टू द डॉटर इन लॉ. Magical, वाओ. pure magic. It is magic in on that screen. Nothing. और जैसे आपने उनकी पर्सनालिटी के लिए कहा था ना, ही वॉज मैजिकल, तो आपने फिल्म को भी एक सेंटेंस में बहुत ही खूबसूरती से सम अप किया है. मैजिकल स्टोरी ऑफ अ मैजिकल इंडिविजुअल. All his life he did was magic everywhere, whether it was with his family, whether it was with his colleagues, whether it was with his juniors, whether it was with his seniors. He only weaved magic. That's all he did. राइट. और वो मैजिक हम स्क्रीन पे देखना चाहेंगे. रमनदीप जी क्या ऐड करेंगे? बस जी यही कि अच्छे इंसान बनो, सेल्फलेस बनो और सोसाइटी की सेवा करो और एक्सपेक्ट करो कि एक अच्छे एक्ट से और लोग अच्छा एक्ट शुरू करेंगे और सोसाइटी और भारत बहुत तरक्की करेगा. बिल्कुल. सरप्रीत जी. नो वर्ड्स. मैं एक चीज कनेक्ट करना चाहूंगी कि जितनी भी गर्ल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनफैक्ट आप ये चीज जरूर लाइफ में करें कि एजुकेशन अपनी जरूर करें, स्पेशली इंडिया में तो खास करके. जी. इससे एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है. अब मेरे डैड ने मेरे को हमेशा इंकरेज किया था इस चीज के लिए, तो आज अगर MBA MSc है तो उन्हीं की वजह से है, उन्होंने इंकरेज किया था. तो वो एक मन में स्ट्रेंथ रखो और एजुकेशन लो. जी. तो बेसब्री से इंतजार है फिल्म को थिएटर में देखने का, और आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं अपनी तरफ से समअप करूंगी हरमिंदर जी के शब्द लेते हुए कि थिएटर में जाइए, एक मैजिकल स्टोरी, एक मैजिकल इंसान की हीरोइज्म के बारे में जो रियल लाइफ हीरो है, जरूर देखने के लिए जाइएगा. और जैसे ये चारों एक्सपेक्ट करते हैं, एक इंस्पिरेशन डेफिनेटली हम बाहर लेकर आएंगे. सो ऑन दैट नोट, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया ये कीमती वक्त देने के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Our pleasure. थैंक यू.